हमने के एवरा पूरा डिस्कशन हाइड्रोकार्बन पर ही रहेगा। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। शुरुआती के 2-4 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद 2-4 वीडियो के बाद इस वाले मतलब उसको भैया देखकर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, शुरुआती के 2-3 वीडियो। उसके बाद इस वाले वीडियो को भैया हमारे समझना स्टार्ट करिएगा। अगर जो कोई भी देख रहा है, चाहे भैया तारा लो, ठीक बा। तो ऐसा ही हमने के करे के बाद तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना बालक। अभी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे समझना हमारे लिए भैया अति आवश्यक है। अब बड़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन मजेदार टॉपिक है, और मजेदार के साथ साथ ये इस टॉपिक से भैया मानकर चलो कि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधारभूत टॉपिक है। यहां से भैया फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे और इसी चीज को भैया हमारे अब आगे बड़े स्तर पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो ना भाई, ये हाइड्रोकार्बन जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक तो भैया हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। कोई दिक्कत? हाइड्रो कोई वर्ड नहीं है। हाइड्रो हाइड्रोजन से है भैया। हाइड्रो का तात्पर्य किससे है? तो हाइड्रोजन से। और भैया कार्बन, कार्बन तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि कार्बन का संबंध किससे है। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब कि इन्हीं 2 वर्डों को मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो लोग डिफिनीशंस के तौर पर बोल देते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता। कोई दिक्कत? अब एक और गौर करने वाली बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या भाई? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 ही बातों को पढ़ते हैं हम लोग। एक तो भैया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 ही प्रकार की चीजों को ही पढ़ते हैं हम लोग। एक तो हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब इसी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उपयोग, केमिकल रिएक्शंस वगैरह वगैरह चीज हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे, खत्म हुआ। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके भौतिक गुण, उसके उपयोग भैया हमारा। तो हमने के कह सकतन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कहल जाला तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अध्ययन को ही हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अध्ययन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता। कोई दिक्कत? तो उसी में से भैया हमने एक टॉपिक उठा लिया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में बाद में बात डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आएगा। ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन पहले हमने के हाइड्रोकार्बन के बारे में बढ़िया चर्चा स्टार्ट कर जाओ। तो ये तो हमने के समझ में आ गई कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? अपना बता, सब लोग की समस्या क्लियर बनू। अब आगे बढ़ल जाओ। अब नॉर्मली तौर पर लोग कहला कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में बोला जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन तो हम लोग समझे कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता, लेकिन हमने एग्जाम्पल नहीं दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH4, क्या यह हाइड्रोकार्बन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है भैया, तो ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होगा का? बिल्कुल ही होगा, क्योंकि केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन हम यहां पर लिख दे कि CH3Cl, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? हाइड्रोकार्बन होगा जी? बिल्कुल नहीं होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई तीसरा दिखाई देने लगा, तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन नहीं है भाई। हाइड्रोकार्बन होने के लिए केवल कार्बन हाइड्रोजन ही सख्त जरूरत है। कार्बन हाइड्रोजन जो जहां पर है भैया हमारे, तो समझ जाओ कि क्या है वो, एक प्रकार के, तो एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हिल गई? ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं होगा CH3Cl, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई और है भैया, जिसका नाम है क्लोरीन। और हाइड्रोकार्बन होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का रहना ही सख्त जरूरत। कोई दिक्कत? अब इस वाले कंपाउंड को हम लोग कुछ अलग प्रकार के नाम देंगे, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग केवल अभी इस प्रकार के कंपाउंडों को, मतलब केवल और केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक? कोई दिक्कत? समझ पाए हम लोग कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो भैया हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे सकते हैं CH4, C2H6, C2H4 वगैरह वगैरह, बहुत सारी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के बाद चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांटेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को नॉर्मली तौर पर लोग बांटते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी लोग बोल देते हैं, एल्केन। किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। कोई दिक्कत? जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। इसे भी लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इस वाले भाग को भी लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है भैया हमारा एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन। कोई दिक्कत? मतलब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को ही हम लोग एल्केन बोलते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम होता है एल्कीन और दूसरा का नाम होता है एल्काइन। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ गए होंगे आप। अब बात ये कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? चीजों को तो समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और साथ ही साथ CnH2n+2 के रूप को फॉलो भी करता हो, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते। अब नए लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन कोई बात ना। जैसे देखो बालक, हम यहां पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहां पर देखो तो यह एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि भैया देखो ना, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यह तो भैया आप हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एक प्रकार के क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहीं पर अगर भैया हम C4H10 लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़। इसको कैसे समझेंगे? वहां पर तो दिखाई दे रहा था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो जहां पर भैया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बस टैग लगा उसके नाम के ऊपर कि यह एक प्रकार के एल्केन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन भैया अगर इस फॉर्म में रहता है C4H10, तब कैसे डिसाइड करेंगे? तो भैया हमने दो बात बोला, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला हमने दो बात बोला। कोई भी कंपाउंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन तभी होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए पहली कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। कोई दिक्कत? कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग ये वाला पहचान लेंगे। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहां पर, जैसे देखो तो बालक CH4, अगर इसे खोले तो कुछ इस तरीका से। अब यहां पर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, कार्बन एक ही है, ये है, तब कैसे डिसाइड करेंगे? तो केवल कार्बन कार्बन को चेक करो ना, कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यह एक प्रकार के सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर दूसरा भैया, अगर CnH2n+2 के सूत्र को फॉलो करता है, फिर भी क्या है भैया हमारा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका मतलब क्या? गौर से देखो, जैसे C4H10, पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब कि कार्बन जितने होंगे, कार्बन जितने होंगे उससे दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन होंगे। वहीं पर बैठो। अगर दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन होंगे, दोगुना से दो अधिक, दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या अगर है, तब समझ जाना भैया हमारा कि वह एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे यहां पर देखो, हमें डिसाइड करना है कि क्या एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस पर चलो। 4 का दोगुना कितना होगा? 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, मतलब यह एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? जैसे यहां पर भैया C3H6 है क्या? ना भैया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि ये दोगुना है, हमें दोगुना से दो अधिक देखना था। तो यह एक प्रकार के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड का टैग लगाएंगे, या एल्केन बोल देंगे उसे हम लोग, या अगर CnH2n+2 के रूप को फॉलो करता है तो क्या बोलेंगे उसको भी हम लोग
एल्केन या सेचुरेटेड हाइड्रो, जैसे भैया C5H12, तो यह एक प्रकार के भैया क्या है, तो खूब आसानी से हम लोग कह सकते हैं यह एक प्रकार के सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार के एल्केन है। कोई दिक्कत, चीजों को समझ गए ना? तो पहले नोट करो बालक, जो कुछ भी तुमको नोट करना है इस पर से नोट करो, उसके बाद हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर बात करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर इसे गौर से समझिएगा आप लोग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है ना कैमरा में? अब यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर पहले 2 मिनट समझेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबली हो या कोई दिक्कत, यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हो, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते। कोई दिक्कत? जैसे बालक, अब यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भैया एल्कीन, नीचे लिखेंगे यहां पर, यह 2 प्रकार के होते, एक तो भैया हमारा एल्कीन होता है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन, एक एल्कीन और दूसरा, कोई दिक्कत? अब एल्कीन किसे कहेंगे और एल्काइन किसे कहेंगे? तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध हो तब एल्कीन, जैसे बालक CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ना कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है भैया? आप कहेंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड भी है और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब ये नहीं है कार्बन के कितना भी बड़ा श्रृंखला उसमें एक भी डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए या एक से अधिक भी भैया हमारे डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह एक प्रकार के एल्कीन ही। तो देखो ना भैया, इस कार्बन के श्रृंखला में सिंगल तो दिखाई देगा ही भैया, सिंगल तो दिखाई देगा ही देगा, डबल कब बनता है? अच्छा मान लेते हैं हम इन दोनों मार्कर को सजाने को बोले तो क्या कैसे करेंगे? पहले एक रखेंगे, पहले एक रखेंगे उसके बाद 2, यानी कि दोनों एक में रख देगा, पहले एक उसके बाद दूसरा। तो भैया डबल बॉन्ड तभी बनता है जब सिंगल बॉन्ड पहले बनेगा। तो अगर कार्बन के श्रृंखला में चाहे वो भैया छोटी श्रृंखला क्यों ना हो या बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, अगर एक भी डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कि भैया कंपाउंड का नाम है एल्कीन, मतलब वो एक प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? तो देखो ना भैया, 3 कार्बन के श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है भैया हमारा एल्कीन है। एक और एग्जांपल लिखेंगे हम, देखो तो भाई एल्कीन ही है,
कार्बन के चार श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है भैया, दो भैया सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोल दीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहां पर, मतलब यह एक प्रकार के कोई दिक्कत पहचान जाएंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एक प्रकार के भैया क्या होगा, एल्कीन होगा। लेकिन अगर हम भैया यहीं पर कहें कि C4H8 क्या है, एल्कीन है या एल्केन है, तो भैया कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर CnH2n के रूप को फॉलो करता है तो क्या है भैया हमारा, एल्कीन। जैसे देखो भैया हमारा C4H8 अगर हाइड्रोजन की संख्या दो गुना है, दो गुना कार्बन की संख्या से, दो गुना से दो अधिक हो तो भैया संतृप्त, केवल दो गुना हो तो भैया हमारा एल्कीन। जैसे C4H8 चार दुना दो गुना है, हम बोले भैया हमारा C5H10 दो गुना है, C6H12 दो गुना है भैया हमारा, वही बोले कि C5H12 दो गुना से दो अधिक है भैया, ये एक प्रकार के एल्कीन। कोई गलती? ठीक है, तो हम लोग एल्कीन को भी पहचान लिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या CnH2n के रूप को फॉलो करता है दैट इज एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और CnH2n+2 के रूप को फॉलो करता है एल्केन। अब बात रहेगी भैया हमारा एल्काइन पर। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच त्रिआबंध हो, त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड, तो भैया हमारा एक प्रकार का क्या होगा, एल्काइन। जैसे देखो बालक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई दे रहा है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब ये एक प्रकार का क्या है, एल्काइन। जैसे क्या होगा भाई, एल्काइन ऐसी श्रृंखला है जिसमें तीन कार्बन है और तीन कार्बन के श्रृंखला में भैया हमारा ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, एक प्रकार के एल्काइन। दिक्कत ठीक है ना? अगर CnH2n-2 के रूप को फॉलो करता है तो वह एल्काइन होगा। देखो भैया CnH2n-2 यहां पर +2 था, यहां पर केवल कुछ नहीं, 0, CnH2n+0 बोल सकते हैं या CnH2n बोल सकते हैं, और यहां पर CnH2n-2 के रूप को फॉलो करता है तो एक प्रकार के एल्काइन होंगे। जैसे बालक C4H6 दो गुना से दो कम है, देखो ना भैया, 4 का दो गुना कितना होगा, 8, 8 से दो कम है 6, तो अगर दो गुना से दो कम तो एल्काइन, दो गुना एल्कीन, दो गुना से दो अधिक। समझ गए? कोई दिक्कत? बात क्लियर है ना? तो यहां पर समाप्त हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्केन, एल्काइन और एल्कीन को पहचानिए। इतने सारे क्वेश्चन है, इन सभी में से आपको डिसाइड करना है
कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। अब हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हमने एल्कीन को, एल्काइन को और एल्केन को अच्छे ढंग से हमने समझ लिया भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, इस बात को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब बात समझना है भैया, आपको डिसाइड करना है कि कौन एल्कीन है, कौन एल्केन है और कौन। तो भैया चलो करो डिसाइड। कैसे डिसाइड करेंगे? तो भैया एल्केन के लिए, एल्केन के लिए CnH2n+2 होना चाहिए। एल्कीन के लिए CnH2n होना चाहिए भैया। एल्काइन के लिए CnH2n-। भैया अब पातर छितर जब दिन रहता है भाई, मतलब एग्जाम में बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है हम लोगों से भैया कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन है। चारों दे देगा और आपको 3 दे देगा, 1 दे देगा नॉन ऑफ दिस, और पूछ लेगा कि एल्केन कौन है इन चारों में से। तो कैसे पहचानेंगे भैया? CnH2n+, 2 गुना से 2 अधिक एल्केन, 2 गुना एल्कीन, 2 गुना से 2 कम। चलो पहचानेंगे हम। C5H, बोलो तो बालक, C5H10 कौन है? एल्कीन है भाई। हनु समझ पाए हम लोग? 2 गुना मतलब क्या है? एल्कीन। यहां पर ये भी क्या है? एल्कीन। C4H10 2 गुना से 2, बोलो बोलो, तो क्या है भाई? एल्केन। सब लोग बोलो। C6H एल्केन, 6 दूनी 12 2 एल्केन। कोई दिक्कत? C एल्काइन है भाई, 7 दूनी 14 -2 12, यानी कि एल्काइन। 12 दूनी 24 एल्कीन, 12 दूनी 24 एल्काइन। कोई दिक्कत? C5H8 5 दूनी 10 2 कम एल्काइन। 10 दूनी 20 एल्कीन। 8 दूनी 16 एल्कीन। 9 दूनी 18 2 20 एल्केन। 10 दूनी 20 2 22 एल्केन। 20 दूनी 40 2 42 एल्केन। हंस कह रहे हो? एल्केन। 12 दूनी 24 2 26 एल्केन। एल्केन। 18 दूनी क्या होगा भाई? एल्कीन। कोई दिक्कत? तो समझ पाए ना भाई? तो हाइड्रोकार्बन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। जियत जिंदगी रही तो मिलल जी हमनी के काल, अन्यथा दुआओं में याद रखिएगा।